नमस्कार, मेरा नाम है संजय कुमार। आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। मौसम परिवर्तन हो रहा है और इसी मौसम परिवर्तन के चलते बुखार की जो तादाद है मरीजों की, बुखार के मरीजों की बढ़ रही है। इसी कड़ी में हम जींद के नागरिक अस्पताल से डिप्टी एमएस डॉक्टर भोला जी से बात करेंगे, जानेंगे कि क्या लक्षण हैं, क्या उपाय हैं और कितनी संख्या में मरीज की तादाद बढ़ रही है। डॉक्टर साहब नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार। डॉक्टर साहब, मरीजों की संख्या बढ़ रही है, बुखार वालों की, डेंगू की, मलेरिया की, मौसम परिवर्तन हो रहा है जी, क्या कारण? देखिए, इसके पीछे दो कारण हैं। पहली बात तो ये कि जैसे आपने कहा कि मौसम परिवर्तन हो रहा है, उसके अंदर अगर हम देखें तो दिन के अंदर अभी भी तापमान बना हुआ है, गर्म दिन है। और रात को अगर हम देखें तो रात का जो टेम्परेचर था वो काफ़ी कम हो गया है, जिसकी वजह से जो है वो बॉडी अपने आप को अडोप्ट नहीं कर पाती है। और शरीर के अंदर जो बहुत ज़्यादा गर्म और बहुत ज़्यादा ठंडा जो मौसम का माहौल होता है, उसके अंदर आदमी को सेवन को जो है वो मौसम के हिसाब से डालने की आवश्यकता होती है। और लोगों को इस तरह की आदतें होती नहीं हैं। वो आज भी जैसे पहले ही पंखे, कूलर और एसी चला रहे थे, उसी तरीके से रातों को इतनी ठंड होने के बावजूद भी वो कूलर और एसी का प्रयोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको जो है शरीर के अंदर जुकाम, खांसी, शरीर के अंदर जकड़न और पेट के अंदर दर्द, कई बार वॉमिटिंग और दस्त भी हो जाते हैं। और खांसी, जुकाम, फीवर, इस तरह की केसेस तो बहुत ही कॉमन देखने में मिलते हैं। डॉक्टर साहब, स्वास्थ्य विभाग द्वारा फॉगिंग करवाई गई थी, डोर टू डोर भी करवाई गई थी, अभियान भी चलाया गया स्वास्थ्य विभाग द्वारा अलग अलग तरीके के। इसके बावजूद भी संख्या जो मरीजों की है 14 से 1500 ओपीडी है, 400 से 500 मरीज बुखार के हैं। जी, क्या कारण? देखिए, दूसरा कारण जो फीवर के केसेस बढ़ने का, उसके पीछे यही है कि सरकार ने जो फॉगिंग करवाई थी, वो जितने भी पॉजिटिव केस डेंगू मलेरिया के निकले थे, उनके आसपास के 50 घरों के करीब वो फॉगिंग करवाई गई थी, ताकि जो डेंगू या मलेरिया का जो मॉस्किटो है वो जिस एरिया के अंदर है वहीं पर वो जो है ख़त्म हो जाए और आगे ये बीमारी जो है आसपास की कम्युनिटी के अंदर जो है ये बीमारी ना फैले। और इसके फैलने का कारण जो है मलेरिया और डेंगू जो है मच्छर से फैलने वाली बीमारियां हैं। और मच्छर जो है वो अपनी तादाद, अपने जो बच्चे और अंडे हैं वो हमेशा ठंडी जगह पर देता है, यानी कि जहाँ पर भी पानी इकट्ठा होगा, जैसे लोग अपने घरों के अंदर कूलर और एसी चलाते हैं, वहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है। लोग अपने घरों के अंदर फ्रिज का उपयोग करते हैं, नीचे कटोरियाँ लगा देते हैं, कटोरी के अंदर पानी इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से मच्छर पनपते हैं। मच्छर जो है मॉस्किटो अपने लार्वा और अंडा ठंडी जगह पर देने की आदत होती है। जितने ज़्यादा अंडे मच्छर पैदा होंगे, जितने ज़्यादा मॉस्किटो होंगे, उतनी ही ज़्यादा जो है बीमारी फैलने की आशंका बढ़ती रहेगी। तो मच्छरों की वजह से ही ये मलेरिया और डेंगू के केसेस भी काफ़ी बड़े हैं। लोगों ने साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखा, अपने आसपास के घरों के अंदर जो पानी इकट्ठा होता है उसको नहीं रोका गया। यहाँ तक कि घरों की छतों के ऊपर भी जो पानी की टंकियाँ हैं उनके अंदर ओवरफ्लो पानी हो जाता है। और जो टूटे हुए बर्तन का या दूसरी चीज़ें वेस्टेज की होती है, जो लोग अपने घरों की सफाई करके छतों के ऊपर रख देते हैं, उनमें पानी इकट्ठा हो जाता है और मॉस्किटो पैदा होते हैं, जिसकी वजह से ये सारी समस्या पैदा हो रही है। सरकार की तरफ से वीकली, सप्ताह में एक दिन ड्राई डे के रूप में भी सेलिब्रेट करने के लिए लोगों को हिदायत दी गई थी कि आप संडे के दिन अपना कूलर या एसी को बंद रखें, कूलर को पूरी तरह से साफ करें, उसको ड्राई रखें, धूप के अंदर सुखाएं और 24 घंटे तक पानी ना डालें। तो सप्ताह में एक दिन ड्राई डे के रूप में सेलिब्रेट करने के लिए भी बताया गया था, लेकिन लोग जो है इन चीज़ों की हिदायतों की अनदेखी कर देते हैं, जिसकी वजह से मच्छर फैलते हैं और बीमारियाँ ज़्यादा से ज़्यादा फैलने लगती हैं। और आजकल जो ओपीडी है वो ज़्यादातर ओपीडी जो है वो खांसी, जुकाम और बुखार की केसेस की देखने में। जी, क्या संदेश है जींद की जनता के लिए? मरीज किस तरीके से सचेत रहे? देखिए, जींद की जनता को यही संदेश है कि सभी स्वस्थ रहें, सभी निरोग रहें, लेकिन उसके लिए ये आवश्यक है कि हम लोग अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें। अभी सरकार की तरफ से पूरा पखवाड़ा मनाया गया था स्वच्छता अभियान का, जो कि 2 अक्टूबर तक चला। छोटे से लेकर के बड़े अधिकारियों ने और सरकार के नुमाइंदों ने, सभी लोगों ने अपने हाथों में झाड़ू पकड़ी और अपने घरों से लेकर के, अपने दफ्तरों से लेकर के जो बाहर का आउटडोर का एनवायरनमेंट था उसको भी साफ करने की पूरी कवायद की और उसमें काफ़ी हद तक हम लोग सक्सेसफुल भी रहे। अगर मैं बात करूँ सामान्य अस्पताल जींद की, तो हम लोगों ने भी अपना पखवाड़ा 1 सप्ताह तक चलाया था। अपनी जो पिक्स और फोटोज़ थी वो माननीय सिविल सर्जन की आईडी से पोर्टल पर अपलोड की गई थी और अप्रिसिएशन लेटर सामान्य अस्पताल जींद को प्राप्त हुआ। तो आप लोग भी अपने आसपास में साफ सफाई रखें, पानी को इकट्ठा ना होने दें। और यदि इस तरह की कोई परेशानी आती है, मॉस्किटोज ज़्यादा है, तो छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग जो है वो अपनी ज़्यादा सावधानी रखें। बड़ी पूरी बाजू का जो कपड़े हैं वो डाल करके रखे जाएं और
रात के समय जो है वो मॉस्किटो रिपेलेंट्स का इस्तेमाल करें ताकि मॉस्किटो जो है वो उनको ना काटे और इस तरह की बीमारियां ना फैलें। सभी स्वस्थ हों, सभी निरोग हों, इसी मंगल कामना के साथ जो है सभी लोगों का धन्यवाद। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ डॉक्टर राजेश भोला, डिप्टी मेडिकल सुप्रिटेंडेंट नागरिक अस्पताल जींद। मैं अपने सहयोगी के साथ जींद से संजू कुमार।